पहले तेलंगाना में बीजेपी के लोग छाती फैला के घूमते थे, जहां भी जाते थे छाती फैला के ऐसे घूमते रहते थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। जैसे गाड़ी में आमतौर से क्या होता है, गाड़ी में पंचर होता है तो एक टायर में पंचर होता है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए और टायर फाड़ के उठा के फेंक दिए। तो बीजेपी को हमने यहां खत्म कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है और इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में बाजी पूरी तरह से पलट गई है और राहुल गांधी की एंट्री से केसीआर दबाव में हैं। लगातार ये दबाव जो है वो सीएम केसीआर पर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना चुनाव में सबकी निगाहें राज्य की दो सबसे महत्वपूर्ण सीटों गजवेल और कामारेड्डी पर हैं, जहां से केसीआर के नाम से लोकप्रिय राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव मैदान में हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज बीआरएस के मुखिया केसीआर अपनी पार्टी के लिए चुनाव में इस कदर बिजी हैं कि वो अब तक अपनी इन दोनों ही चुनाव क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं जा पाए हैं। दोनों ही हॉट सीटों पर चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। आपको बता दें, इन दो सीटों पर केसीआर के चुनाव प्रचार न करने की वजह से इसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि राहुल गांधी ने इस तरह दबाव बना दिया है केसीआर के ऊपर कि वो फिलहाल यहां पर अपनी सत्ता बचाने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही क्षेत्र जो अपनी दो सीटें हैं उन पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। चुनाव बेहद रोचक हो गया है क्योंकि इन पर बीजेपी और कांग्रेस ने सीएम को घेरने के लिए सियासी चक्रव्यूह रचा है। जहां गजवेल में केसीआर के पुराने साथी और उनके पूर्व मंत्री इटाला राजेंद्र बीजेपी की टिकट पर उनको चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कामारेड्डी में तेलंगाना कांग्रेस के मुखिया रेवंत रेड्डी उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन में केसीआर के साथ रहे इटाला उनकी सरकार में स्वास्थ्य और वित्त विभाग संभाल चुके हैं। 2021 में एक जमीन घोटाले के आरोप में केसीआर ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में चले गए। दिलचस्प है कि सीएम के अलावा बाकी दोनों उम्मीदवार भी मौजूदा चुनाव में दो दो सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गजवेल के अलावा करीमनगर जिले की हुजूराबाद सीट से भी चुनावी मुकाबले में है, तो वहीं रेवंत रेड्डी कामारेड्डी के अलावा कोंडांगल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर सीएम केसीआर जो है वो लगातार यहां पर फिलहाल राहुल गांधी के निशाने पर है। कांग्रेस उनको लेकर निशाना साध रही है और राहुल गांधी बेहद सदे हुए अंदाज में लगातार एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जनसभाओं और रैलियों में उमड़ती भीड़ से भी केसीआर घबरा गए हैं और ये बौखलाहट केसीआर की रैलियों और उनके मंचों पर उनके बयानों से दिख रही है। तीसरी बार सत्ता पाने के लिए लड़ रहे केसीआर के दो सीट से उतरने को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बचने हुए यहां पर उन्होंने कामारेड्डी का रुख किया है। तो वहीं एक दलील यह भी दी जा रही है कि वो अपनी बेटी के कविता के लिए यह सीट तैयार कर रहे हैं और जो राजनीति के जानकार हैं वो मानते हैं कि कामारेड्डी में सीएम के लड़ने का असर आसपास खासकर निजामाबाद लोकसभा इलाके में आने वाली सीटों पर पड़ेगा। और यहां पर मुटराजपल्ली के पीवी सावी की माने तो केसीआर को लगता है कि इटाला एक मजबूत दावेदार हैं जो उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अपनी हार की आशंका को देखते हुए शायद उन्होंने यहां पर 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया है। सीएम केसीआर 2 सीटों से लड़ रहे हैं। वहीं अगर और लोगों की बात की जाए तो 2 सीटों से लड़ने का फायदा भी होता है। अगर एक सीट पर सीएम केसीआर हार जाते हैं तो उन्हें दूसरी सीट पर जीत मिल सकती है और वो चुनावों में बने रह सकते हैं। तो यहां पर सीएम केसीआर को लेकर जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं उनको लेकर अलग अलग विश्लेषण और कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कयास ये लग रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की मजबूती से घबराकर सीएम केसीआर 2 सीटों से लड़ रहे हैं और इसका फायदा होगा या नुकसान ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। वैसे सीएम केसीआर 2 सीटों से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक सीट पर अगर उन्हें नुकसान होता है तो दूसरी सीट पर वो जीत भी सकते हैं, जिससे वो चुनावों में बने रहें। गजवेल में केसीआर के पुराने साथी ही उनके सामने खड़े हैं। गजवेल में केसीआर तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2014 में वो सिद्दीपेट की अपनी सीट को छोड़कर पहली बार गजवेल आए और यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। 2018 में दोबारा उन्होंने भारी वोटों से ये सीट निकाली। इससे पहले टीडीपी और कांग्रेस बारी बारी यहां से जीतती रही है। हालांकि ये पहला मौका होगा
होगा जब बीजेपी ने यहां अपना उम्मीदवार उतारा है। या केसीआर को चुनौती देने वाले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार उनकी पार्टी टीआरएस, जो अब बीआरएस बन चुकी है, यहां पर बीआरएस से ही हैं। और बीजेपी के इटाला के अलावा कांग्रेस के के नरसा रेड्डी भी मैदान में हैं। नरसा रेड्डी 2009 में यहां से चुनाव जीते थे, जबकि 2014 में केसीआर से हार गए थे। फिर वो टीआरएस में चले गए। 2018 में वो वापस कांग्रेस में आ गए। नरसा और उनकी बेटी आकांक्षा रेड्डी, जो सिद्धिपेट यूथ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं, आक्रामक प्रचार करके मुकाबले को तिकोना बनाने में लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो इसका सीधा फायदा केसीआर को मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है और कांग्रेस यहां से जीत भी सकती है। गजवेल में जहां एक तरफ लोग मान रहे हैं कि केसीआर के आने के बाद से इलाके में कुछ विकास जरूर हुआ है, लेकिन उतना काम नहीं हुआ जितना काम होना चाहिए था, इसलिए लोगों में एक नाराजगी भी है। लेकिन गजवेल में उनके जीतने के चांसेस कितने हैं, ये इसको लेकर वो खुद भी आश्वस्त नहीं है। लेकिन सीएम केसीआर का गजवेल में चुनाव प्रचार ना करना, ये इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे यहां पर अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो भी यहां पर बड़े गंभीर मुद्दे हैं और इन पर भी यहां पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। गजवेल में अगर चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो गजवेल में पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो 2,74,000 वोटर जो हैं वो गजवेल इलाके के सामाजिक समीकरण की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो वो 2,14,000 हैं और यहां पर 52% आबादी जो है वो पिछड़ा वर्ग की है। यहां लगभग 57,000 मुदिराज हैं, 42,000 दलित हैं, 29,000 गोंड हैं और करीब 20,000 मुस्लिम और 18,000 रेड्डी वोट हैं। वैसे इटाला मुदिराज समुदाय से आते हैं, लेकिन गजवेल में उनका बाहरी होना थोड़ा उनके खिलाफ जा रहा है। ऐसे में इसका फायदा केसीआर को मिल सकता है या फिर कांग्रेस कैंडिडेट को इसका फायदा जा सकता है। आपको बता दें कि गजवेल में जो प्रमुख कैंडिडेट हैं, यहां पर पहले जो हैं बीआरएस से के चंद्रशेखर राव हैं और बीजेपी से इटाला राजेंद्र हैं, तो के नरसा रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से के नरसा रेड्डी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, यानी उनका सामना अपनी ही पार्टी के 2 उम्मीदवारों से हो रहा है, वो भी गजवेल में। कामारेड्डी में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो है वो केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। कामारेड्डी में केसीआर को कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार के रूप में यहां पर जो माना जा रहा है वो रेवंत रेड्डी के अलावा बीजेपी से भी उन्हें चुनौती मिल रही है। यहां पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और बीजेपी उम्मीदवार के वेंकट रमना रेड्डी ने तेजी से अपनी जगह बनाते हुए लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। रमना रेड्डी अपने दोनों वीआईपी प्रतिद्वंदियों को बाहरी बताते हुए इलाके में लोगों से अपने लिए वोट और समर्थन मांग रहे हैं। दूसरी तरफ केसीआर समर्थक और बीआरएस वाले इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर रहे हैं कि केसीआर कामारेड्डी इलाका जो है वो केसीआर की जन्मभूमि है। उनका जन्म इलाके के कोनापुर गांव में उनके नाना के घर में हुआ था। पार्टी के कार्यकर्ता सुधीर रेड्डी कहते हैं कि 50 के दशक में मनेर बांध निर्माण के दौरान आसपास के कई गांव डूब गए थे, जिसमें कोनापुर गांव भी शामिल था। इस वजह से इनके ननिहाल के परिवार को यहां से पलायन करना पड़ा था। मगर साथ ही ये भी नहीं बताना भूलते कि उनके आज भी कई रिश्तेदार कामारेड्डी इलाके में रहते हैं। यानी कामारेड्डी में मुकाबला केसीआर वर्सेस रेवंत रेड्डी के बीच है, तो यहां पर कांग्रेस और बीआरएस आमने सामने हैं। कड़ा मुकाबला हुआ और यहां पर 5 बार से बीआरएस विधायक रहे हैं। गंपा गोवर्धन का जो टिकट है वो काटकर केसीआर को उतारने का फैसला किया गया। तो गोवर्धन की तरफ से कहा गया है कि इलाके में विकास के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से यहां से लड़ने की अपील की थी। लोगों की माने तो हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर स्थित कामारेड्डी में सरकार ने गरीबों के लिए कई काम किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की सीट बनने के बाद यहां भी गजवेल की तरह अच्छा खासा विकास हुआ है। कामारेड्डी में अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख चेहरे होने के कारण केसीआर और रेवंत रेड्डी प्रचार के लिए नहीं आ पा रहे हैं। यहां रेवंत के प्रचार की जिम्मेदारी उनके भाई कोंडल रेड्डी संभाल रहे हैं। अगर गजवेल और कामारेड्डी दोनों विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए और मुद्दों की बात की जाए तो इलाके में मुद्दों के बारे में बात यहां पर सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का अभाव और जिला मुख्यालय के विकास के लिए घोषित मास्टर प्लान लोगों के बीच चर्चा का बिंदु है। लोगों को लगता है कि केसीआर अगर यहां जीतते हैं तो यहां भी खेतों में सिंचाई के लिए पानी की कमी दूर होगी। दूसरी ओर मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय लोगों में अपनी जमीन के छिन जाने का खतरा है, जिसे लेकर कांग्रेस भी यहां पर लगातार हमलावर है।
है और प्रियंका गांधी भी अपनी रैलियों में कह चुकी हैं कि यहां पर केसीआर एक बार फिर आपकी जमीन जो है वो आपसे छीन सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आपकी जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, बल्कि आपकी जमीन आपको दी जाएगी, उसके पट्टे आपके नाम किए जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर बड़ा दांव चल दिया है और यहां पर अगर गजवेल और कामारेड्डी दोनों विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस यहां पर जो है वो प्रचार कर रही है और ऐसे में यहां पर बीजेपी और बीआरएस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कामारेड्डी में जो प्रमुख कैंडिडेट हैं वो आपको बता दें, बीआरएस से के चंद्रशेखर राव, तो कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और बीजेपी से के वेंकट रमना रेड्डी जो हैं वो मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला के रेवंत रेड्डी और केसीआर के बीच बताया जा रहा है और जो के रेवंत रेड्डी हैं वो कांग्रेस की सीएम फेस भी हैं और यहां पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि रेवंत रेड्डी अच्छा काम करेंगे और लगातार कांग्रेस को वो मजबूती दे रहे हैं और इसलिए बीआरएस की तरफ से रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया जा रहा है। उन पर यह आरोप तक लगा दिया गया है कि वो संघ का चेहरा है, संघ में रह चुके हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन आरोपों को कांग्रेस और उन्होंने कई बार खारिज किया है। और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तेलंगाना में जारी है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार इस वक्त अपने उफान पर है। राहुल गांधी यहां पर तूफानी दौरा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा कर दिया है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर खड़गे ये दावा कर रहे हैं तो उनके दावे में काफी दम नजर आता है, क्योंकि हिमाचल में भी उन्होंने इसी तरह का दावा किया था और इसके साथ ही कर्नाटक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दिन से ये कहते आ रहे थे कि कर्नाटक में बदलाव होगा और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसी तरह के रुझान तेलंगाना में भी दिखाई दे रहे हैं और कर्नाटक जीत का असर भी तेलंगाना चुनावों पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जब कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली उसके बाद से उसका असर जो है वो तेलंगाना पर दिखाई दिया। उसके बाद सीएम केसीआर खुद यहां पर बौखलाए हुए और डरे हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में इस वक्त जो कांग्रेस है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां पर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस काफी मजबूत हो गई है। उसके साथ ही यहां पर वाईएसआरटीपी की शर्मिला जो है उन्होंने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ कई और छोटे दल हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है और के बीआरएस में जो बगावत हुई है उससे भी कई बागी जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी के कई नेता भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है तेलंगाना में लगातार मजबूत हो रही है और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में काफी दम नजर आ रहा है, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया जा रहा हो या राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से। और अब कुछ दिनों में सोनिया गांधी भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकती हैं। आपको बता दें कि 28 नवंबर तक चुनाव प्रचार चलेगा। 28 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर सभी दिग्गज बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के सभी दिग्गज तेलंगाना में मौजूद हैं और लगातार चुनाव प्रचार जो है वहां पर तेज होता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से यहां पर अटैक कर रही है उससे केसीआर घबरा गए हैं। अब देखना यह होगा कि केसीआर अपनी दोनों सीटें बचा पाते हैं या फिर उन्हें हार नसीब होती है। लेकिन फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस की गूंज जरूर दिखाई दे रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।